नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम YouTube ऑटोमेशन की उस तेजी से बदलती दुनिया की तह तक जाने वाले हैं, जहां एक तरफ है छप्पर फाड़ कमाई का मौका और दूसरी तरफ है बेहद सख्त कंप्लायंस नियम। मतलब अगर 2026 में एक कामयाब और मोनेटाइज्ड फेसलेस चैनल चलाना है तो इस ब्लूप्रिंट को समझना बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। इस मौके का असली स्केल क्या है, जरा इस नंबर पर गौर करें। 1,22,000 रुपए। यकीन मानिए, ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक सिंगल फेसलेस एआई चैनल की दिसंबर महीने की कमाई का असली केस स्टडी है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस तरह के नतीजे हफ्ते में बस 2 से 3 घंटे की स्मार्ट मेहनत से हासिल किए जा रहे हैं। है ना हैरान करने वाला? तो पोटेंशियल तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2026 के इस नए माहौल में टिके रहने के लिए एक क्लियर रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस चर्चा में हम तेजी से इन 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। पहले बात करेंगे फेसलेस एआई बूम की, फिर समझेंगे YouTube का मोनेटाइजेशन क्रैकडाउन। उसके बाद देखेंगे कि सही एआई वॉइस कैसे चुने, हाई रिटेंशन प्रोडक्शन के क्या तरीके हैं, और आखिर में डिकोड करेंगे 2026 का कंप्लायंस ब्लूप्रिंट। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, फेसलेस एआई बूम। देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये नया डिजिटल गोल्ड रश आखिर काम कैसे कर रहा है। असल में जो चीज़ इसे इतना खास बनाती है वो है आज के मॉडर्न टूल्स की गजब की एफिशिएंसी। सोचिए, आइडिएशन और ट्रेंडिंग टॉपिक रिसर्च से लेकर क्लॉड एआई और गूगल जेमिनाई जैसे टूल्स से बेहतरीन स्क्रिप्टिंग तक सब कुछ कितना फास्ट हो गया है। वॉइस ओवर के लिए गूगल एआई स्टूडियो या 11 लैब्स मौजूद हैं, और एडिटिंग का काम कैपकट के ऑटोमेटेड वर्कफ्लो ने एकदम आसान कर दिया है। इसी शानदार सेटअप की बदौलत कोई भी क्रिएटर हफ्ते में सिर्फ 2-3 घंटे लगाकर बेहद प्रॉफिटेबल कंटेंट तैयार कर सकता है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, YouTube का मोनेटाइजेशन क्रैकडाउन। क्योंकि जहां इतना भारी मुनाफा होगा वहां सख्त नजर तो रखी ही जाएगी, है ना? और इसी वजह से जुलाई 2025 के पॉलिसी अपडेट्स ने गेम के नियम पूरी तरह से बदल दिए। यहां असली फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो दिन गए जब कोई भी मास प्रोड्यूस्ड कॉपी पेस्ट टेम्पलेट या बिना एडिट की हुई रोबोटिक एआई आवाजें चल जाती थीं। अब वो सब सख्ती से बैन है। लेकिन अगर एआई का इस्तेमाल सिर्फ मदद के लिए हो रहा है और कंटेंट में एक इंसानी टच, ओरिजिनल कमेंट्री और एक मजबूत एडिटोरियल वैल्यू है, तो उसे पूरी तरह से हरी झंडी है। ये डेटा बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है कि दांव पे क्या लगा है। ऑटोमेशन चैनलों के मैनुअल रिव्यू में सीधे 22% का उछाल आया है। मतलब चेकिंग बहुत सख्त हो गई है। लेकिन जो चैनल्स अपने ऑथेंटिसिटी साबित कर देते हैं, उन्हें इनाम के तौर पर आरपीएम में 30% का जंप मिल रहा है। और हाँ, अगर सही तरीके से एआई लेबल्स का इस्तेमाल किया जाए तो लिमिटेड एड्स वाली उस परेशान करने वाली प्रॉब्लम में भी 45% तक की भारी गिरावट दिखने को मिली है। तो अब रुक करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, सही एआई वॉइस चुनना। ऑथेंटिसिटी का वो कड़ा इम्तिहान पास करने के लिए एकदम परफेक्ट और नेचुरल लगने वाली डिजिटल आवाज का होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर 2026 के टॉप वॉइस जनरेटर्स की बात करें तो रेस में 11 लैब्स और PlayHT सबसे आगे हैं। 11 लैब्स प्रति माह सिर्फ $5 में अपने अल्ट्रा रियलिस्टिक 11V3 मॉडल और 30 से ज्यादा भाषाओं में शानदार डबिंग के साथ लीड कर रहा है। ये बिल्कुल असली इंसान जैसी आवाज देता है। वहीं दूसरी तरफ करीब $31.20 महीने में PlayHT लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बैच प्रोसेसिंग और मल्टीवॉइस डायलॉग्स के लिए एकदम बेहतरीन टूल है, जिसमें 600 से ज्यादा आवाजों की लाइब्रेरी है। तो बेसिकली चुनाव इस बात पर टिका है कि कंटेंट का फॉर्मेट कैसा है। यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिससे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। वॉइस क्लोनिंग मैंडेट। अगर किसी भी सेलिब्रिटी या असली व्यक्ति की आवाज को बिना उनकी स्पष्ट लिखित सहमति के क्लोन किया गया तो समझ लीजिए चैनल पर सीधा बैन लगेगा और इंपर्सोनेशन की भारी पेनाल्टी लगेगी। बिना परमिशन के आवाज चुराना अब तुरंत डीमोनेटाइजेशन का रास्ता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, हाई रिटेंशन प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज। अब आवाज तो चुन ली, लेकिन असली खेल तो दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखने का है, राइट? इसके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रांग और डेटा ड्रिवन रणनीतियों की जरूरत पड़ती है।
एल्गोरिदम का दिल जीतना है तो इन 2026 रिटेंशन टारगेट्स को हिट करना ही होगा। सबसे क्रिटिकल है शुरुआत के पहले 30 सेकंड। यहां कम से कम 70% रिटेंशन तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही एवरेज व्यू ड्यूरेशन 40 से 55% के बीच मेंटेन करना होगा और टारगेट क्लिक थ्रू रेट 6 से 12% के आसपास रहना चाहिए। यही वो मैजिक नंबर्स हैं जो कंटेंट को एल्गोरिदम का फेवरेट बनाते हैं। लेकिन सवाल है कि ये नंबर्स हासिल कैसे होंगे। इसके लिए इस नरेशन बॉक्स स्क्रिप्ट आर्किटेक्चर को समझना होगा। शुरुआत के 0 से 12 सेकंड में एक ऐसा जबरदस्त हुक होना चाहिए जो तुरंत किसी लागत या समय का खुलासा करके सस्पेंस बना दे। फिर आता है सेटअप, जहां कहानी का बेस और कोई ना कोई रुकावट या प्रॉब्लम पेश की जाती है। सबसे जरूरी ट्रिक है, हर 5 से 8 सेकंड में स्क्रीन पर कोई विजुअल चेंज जरूर होना चाहिए ताकि बोरियत का कोई चांस ही नहीं रहे। और एंडिंग एक बढ़िया कॉल टू एक्शन के साथ जो दर्शकों को एक माइक्रो विन का एहसास कराए और अगले कंटेंट की तरफ ले जाए। इस फास्ट पेस्ड विजुअल स्टाइल को मेंटेन करने में कैपकट के एआई टूल्स किसी जादू से कम नहीं है। 100 से ज्यादा पर्सनलाइज्ड एआई अवतार्स, एकदम रेडी टू यूज प्रोफेशनल टेम्पलेट्स और ऑटो सिंकिंग सबटाइटल्स, ये सब मिलकर स्क्रीन को हमेशा एक्टिव रखते हैं। इमेज इन पेंटिंग से विजुअल रिपेयरिंग हो जाती है और वन क्लिक स्क्रिप्ट टू वीडियो टूल्स तो मानो घंटों का काम सेकंड्स में कर देते हैं, एकदम स्मूथ और बिना किसी डेड एयर के। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, 2026 कंप्लायंस ब्लूप्रिंट। क्योंकि कितनी भी बेहतरीन प्रोडक्शन तकनीक क्यों ना हो, अगर वो एल्गोरिथम के नए फिल्टर्स को पास नहीं कर पाई तो सब बेकार है। जरा सोचिए, 2026 की शुरुआत तक आते आते भारत में एआई कंटेंट डिस्क्लोजर रेट 68% के हैरान करने वाले आंकड़े को छू गया है। मतलब साफ है कि इस नए युग में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता अब कोई चॉइस नहीं रही, ये एक सख्त आवश्यकता बन चुकी है। इसीलिए हर फेसलेस चैनल के लिए इस इंडिया फर्स्ट डिस्क्लोजर वर्कफ्लो में माहिर होना गेम चेंजर साबित हो सकता है। वीडियो अपलोड करते समय ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट वाले बॉक्स को चेक करना, डिस्क्रिप्शन में सही डिस्क्लोजर सिंटैक्स डालना और शुरुआती 30 सेकंड में एआई जनरेटेड का लोअर थर्ड दिखाना, ये सब अब मस्ट हैव हैं। और हाँ, एडसेंस की नज़रों में ऑथेंटिक दिखने के लिए हमेशा अपने सोर्स का हवाला दें। जब ये सब सही से होता है तो लिमिटेड एड्स के फ्लैग्स सीधे 45% तक कम हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो बड़े मल्टी चैनल नेटवर्क्स अपने ऑपरेशंस को बड़े स्केल पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें तो ये सख्त हाइजीन स्टैंडर्ड्स हर हाल में फॉलो करने ही होंगे। जैसे हर स्क्रिप्ट में 40% यूनिक बातें होनी ही चाहिए। एक ही बी रोल को 3 बार इस्तेमाल किया तो बस उसे तुरंत रिटायर या मॉडिफाई कर दें। सेंट्रलाइज्ड एआई मॉडल ऑडिट लॉग्स मेंटेन करना, विवादित राजनीतिक विषयों से दूर रहना और इंसान द्वारा एडिटोरियल चेकिंग अनिवार्य करना, ये वो कड़े कदम हैं जो उस खौफनाक मास प्रोड्यूस्ड पेनल्टी से बचा सकते हैं। ये एक कोट 2026 के मोनेटाइजेशन युग की पूरी बात का निचोड़ सामने रख देता है। एआई क्रिएटर्स के लिए एक टूल है, क्रिएटिविटी का रिप्लेसमेंट नहीं। प्लेटफॉर्म सिर्फ उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड कर रहा है जो अपने यूनिक आइडियाज और इंसानी नजरिए को और भी धारदार बनाने के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग पूरी तरह से सिर्फ मशीनों के भरोसे बैठ गए हैं, उनका सफर अब बहुत मुश्किल है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम में जहां हर तरफ बस अनंत एआई कंटेंट भरा पड़ा है, क्या एक असली, ऑथेंटिक और गहराई भरा इंसानी नजरिया ही आने वाले कल की सबसे कीमती और प्रीमियम चीज बन जाएगा? सोचने वाली बात है ना। खैर, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और अपने काम में हमेशा वो खास मानवीय स्पर्श बनाए रखें।